हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं, सुंदर हैं, हेल्दी हैं। आज की जो वीडियो हम शुरू करने वाले हैं डायमंड फिटनेस के साथ कोलैबोरेशन में, वो वे प्रोटीन के ऊपर है। मेरे पास यहाँ पर मसल ब्लेज का वे प्रोटीन है, जो ब्रांड का नेम है वो बायोजाइम परफॉर्मेंस वे के नाम से यहाँ पर आ रहा है। इसका रिव्यू करेंगे। कुछ दिन पहले ये बॉक्स मैंने मंगाया था और यूज़ कर रहा हूँ मैं, ऐसा अराउंड 20 डेज़ हो गए हैं यूज़ करते करते। तो अगर हम देखें बॉक्स को खोलकर, तो पहले तो देखिए जो थोड़ा सा अलग किया है मसल ब्लेज ने, वो यहाँ पर जो स्कूप की हमारे को लोकेशन मिलती है, वो बॉक्स खोलते ही ऊपर ही स्कूप दिख जाता है। यहाँ अनबॉक्स पहले ही हो चुका है, तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, रिव्यू वीडियो है। हम यहाँ से स्कूप अगर इसका अलग निकाल लें, एक यहाँ पर हमको होल्डर दिखाई देता है जिसमें स्कूप पहले से रखा हुआ आया था। ऊपर इसके एक सील था, सील बंद थी पूरी, वो हमने हटा दी है। और अंदर प्रोटीन है, वे प्रोटीन बहुत ही अच्छा प्रोटीन माना जाता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए। इंटरमीडिएट लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए भी प्रेफरेबली रिकमेंड किया जाता है कि आप वे प्रोटीन का यूज़ करें। अपनी डाइट से, रेगुलर डाइट से आप उतना प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पाते हैं जितना बॉडी रिक्वायरमेंट होती है हमको। अराउंड अगर हम 70 किलो की बात करें, 70 केजी पे कोई एक पर्सन है, तो नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है उसके लिए भी 2 ग्राम पर केजी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। मतलब 140 ग्राम प्रोटीन एक रूटीन, डेली रूटीन वाले पर्सन के लिए रिक्वायर्ड रहेगा, जो थोड़ा सा मिड लेवल पे एक्टिव, फिजिकल एक्टिव होता है। और अगर हम मसल बिल्डिंग में जाएं, बॉडी बिल्डर्स की बात करें, तो थोड़ा वहाँ पर प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है। 2.5 ग्राम टू 3 ग्राम पर केजी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो 70 केजी पे 200 ग्राम प्रोटीन आपको आराम से चाहिए भाई एक दिन में, नहीं तो कैटाबॉलिक स्टेट में ही रहोगे, एनाबॉलिक में नहीं आ पाओगे। मसल ब्रेकडाउन ही होती रहेंगी, मसल दोबारा से फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ जो मसल ब्लेज का प्रोटीन है, इसके अगर हम कंटेंट की बात करें तो हमको मिल जाता है एक स्कूप के अंदर सबसे ऊपर लिखा है एनर्जी तो हर एक फूड में आपको मिलेगी। पर सर्विंग आपको 141 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। प्रोटीन 25 ग्राम है। एक स्कूप इसका 36 ग्राम का है। 36 ग्राम में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। बहुत सारे लैब टेस्ट हुए हैं मसल ब्लेज के ऊपर, उसमें भी ये आया है कि जो कंपनी क्लेम कर रही है, मोर और लेस 0.5% भी डिफरेंस नहीं है। हम 25 ग्राम की बात करें तो 24.6, 24.4 ग्राम के बीच में जो रेंज रही है, वहाँ पर प्रोटीन आपको मिला है लैब टेस्ट में। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर 5.58 ग्राम है। देन शुगर इसमें बहुत नॉमिनल है। फैट 1.98 ग्राम है, बहुत नॉमिनल है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी यहाँ पर 1 ग्राम अराउंड और 0.49 ग्राम है। तो नॉमिनल्स हैं, मतलब इतना ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। एक जो सबसे ज़रूरी बात रहती है, ये क्या ग्लूटेन फ्री है या नहीं, तो भाई ये ग्लूटेन फ्री है। आपको साइड इफ़ेक्ट्स इसके ग्लूटेन वाले नहीं देखने के लिए मिलने वाले। बाकी देखें, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर हमारे पास 57 mg है, बहुत नॉमिनल क्वांटिटी है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। सोडियम हमारे पास यहाँ पर 140 mg है। और जो एंजाइम्स हैं, यहाँ पर लिखा है मसल ब्लेज एंजाइम प्रो, वो 189 mg है। एंजाइम्स जो वे प्रोटीन में मिलाए जाते हैं, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए आपको प्रोटीन, उसके लिए मिलाए जाते हैं। जो रॉ प्रोटीन आता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, उसका कोई फ्लेवर नहीं होता। तो फ्लेवर्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अमीनो एसिड्स, वो सारी चीज़ें मिलाकर एक बड़ा पैकेज बनाया जाता है जो बॉडी में बहुत तेज़ी से अब्जॉर्ब हो। तो अब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम लोग एंजाइम्स का, ये कंपनी जो है एंजाइम्स का यूज़ करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। इसके अलावा जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है, वहाँ पर आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वैलिन, ये जो BCAAs होते हैं, वो आपको 5.51 ग्राम, 5 ग्राम से ज़्यादा इनफ है। इंटरमीडिएट लेवल पे हमारे पास ये इनफ है। देन लाइसिन है, थायरोनिन है, बहुत सारे अमीनो एसिड हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, जैसे आर्जिनिन है इसके अंदर, ग्लाइसिन है, प्रोलाइन है। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में भी सीरीन, एलानाइन, ग्लूटामिक एसिड है। आप चाहें तो इसको पोस्ट वर्कआउट में जब आप यूज़ करें तो इसके साथ ग्लूटामीन 5 ग्राम भी आप यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। आप इसके साथ 3 ग्राम क्रिएटिन का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो गाइज आप इसे पोस्ट वर्कआउट जब यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ आप 5 ग्राम ग्लूटामीन ऐड कर सकते हैं, आप इसके साथ 3 ग्राम क्रिएटिन ऐड कर सकते हैं। मेरा जो सजेशन रहता है क्रिएटिन का वो हमेशा प्री वर्कआउट में रहता है, क्योंकि प्री वर्कआउट में क्रिएटिन लेने से वो आपको एक अच्छा पंप देगा। क्रिएटिन की ओवरडोज हमें नहीं करनी है। क्रिएटिन हम 3 से 5 ग्राम ही एक दिन में यूज़ करें। मैं 3 ग्राम के फेवर में रहता हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारे लोग मार्केटिंग हो रही है ना, तो मार्केटिंग को देख के बस ये है कि हमको क्रिएटिन लेना है, हमको सप्लीमेंट्स लेने हैं। तो बेसिकली भाई ज़रूरत नहीं पड़ती है आप लोगों को सप्लीमेंट की इतनी ज़्यादा, हमें भी ज़रूरत नहीं पड़ती है सप्लीमेंट की। सप्लीमेंट ज़रूरी हो जाता है जब आप एक अच्छी डाइट ले रहे हैं, एक बढ़िया डाइट आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसके साथ में सप्लीमेंट सपोर्ट करता है। लेकिन आजकल क्या है, जो नए नए लड़के देख रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट ले लिया, जो मेन डाइट है कोर डाइट उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, बस सप्लीमेंट खाए जा रहे हैं, अपना लीवर ख़राब कर लेते हैं, पेट में दिक्कत, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। भाई ये खाना नहीं है, ये आपका कोर डाइट नहीं है, ये केवल और केवल एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है। तो कोर डाइट के साथ ही इसका मैजिक दिखाई देगा। क्रिएटिन की बात मैं कर रहा था, क्रिएटिन आप प्री वर्कआउट में ही लें। प्री वर्कआउट कोई भी ऐसा मुझे डाइजेशन से रिलेटेड इशू नहीं हुआ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, बहुत प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटी जो होती है प्रोटीन की, अभी हम मसल ब्लेज की ही बात करें तो इसमें एक आता है मसल ब्लेज बायोजाइम वे गोल्ड, जिसका हम आगे रिव्यू करेंगे वीडियोज़ में। तो जो गोल्ड प्रोटीन है और जो ये वाला प्रोटीन है, आप जब कंज्यूम करेंगे तो आपको फ़र्क पहली ही सिप में पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड का प्रोटीन मैं पहले कंज्यूम कर चुका हूँ, उसके ही साथ मैं इसे कंपेयर कर रहा था। भाई कॉस्ट में बहुत फ़र्क है। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट के हिसाब से ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोटीन की क्वालिटी की बात करें तो वो क्वालिटी कहीं ना कहीं गोल्ड स्टैंडर्ड के प्रोटीन में बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दिस प्रोडक्ट। ये कंसनट्रेट प्रोटीन है, वे प्रोटीन कंसनट्रेट, ये ब्लेंड है आइसोलेट और कंसनट्रेट का, ये प्योर आइसोलेट प्रोटीन नहीं है। तो जो आइसोलेट प्रोटीन होता है उसमें डाइजेशन बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत जल्दी वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है, मसल ब्रेकडाउन जो हुआ है उसको बहुत जल्दी रिकवर करता है, इसके कंपैरिजन में जल्दी करता है। लेकिन वो आइसोलेट वाली बात भी अभी इंटरमीडिएट लेवल पर लोगों के लिए एक मिथ है। आप कंसनट्रेट का ही यूज़ करें, वे प्रोटीन कंसनट्रेट को ही यूज़ करें, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। मैंने कंपैरेटिवली जो 6 की रेटिंग दी है वो गोल्ड स्टैंडर्ड के प्रोटीन के कंपैरिजन में दी है। किसी ब्रांड को मैं यहाँ पर इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, ब्रांड को ही प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। भाई मसल ब्लेज को अभी हमने रिव्यू किया है, हम आगे आने वाली वीडियोज़ में दूसरे ब्रांड को भी रिव्यू करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रोटीन का जो हमने यहाँ पर रिव्यू दिया है आपको, इस बॉक्स का, इसकी रेटिंग बताई है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर आप एक अच्छे वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो वो हमने डिस्कस किया है। हमने इसका सर्विंग साइज़ बताया है, हमने कितना सर्विंग आप दिन में ले सकते हैं, कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपको ज़रूरी होता है जब आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर या बिगनर लेवल पर वर्कआउट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। डायमंड फिटनेस की इस जर्नी में आप हमारा सपोर्ट करेंगे, हमें मालूम है आप हमारे साथ हैं, और बने रहिए हमारे साथ इस जर्नी में। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।